हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। कहानी की शुरुआत हमें एक एक वीडियो दिखाई जाती है जो भी कुछ लड़कियों की होती है जो कि एक सेठानी कल्ट मेंबर्स थी। वो सभी लड़कियां एक सुआ को बंदी बनाकर लेकर आई हैं और उन लोगों ने लड़की को भी बंदी बनाकर अपने साथ लाया होता है। वो सभी उसे लड़की और सुआ की बाली चढ़ा देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है कैप्टन बिल लॉरेन और वही इस स्कूल के बारे में सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे 3 लड़कियों को सेठानी कांड से बचाया होता है और न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर भी आई होती है। सभी ऑफिसर उसके लिए तालिब हो जाते हैं उसकी बहादुर के लिए, क्योंकि जो कम उसने किया था वो कोई भी नहीं करवाया था। ऑफिसर उनसे कहता है कि वो तालिया का हकदार नहीं है क्योंकि वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, जिसकी वजह से एक लड़की उसके सामने ही मेरी गई थी वेल, और इनको इसी बात की गिल्ट होती है कि वो एक लड़की जान नहीं बचा पाया। और जब उसकी नाइट शिफ्ट होती है तो वह शूटिंग रूम में जाकर अपने तो ऑफिस में उसको शूट करके मार डालता है जो देखा और उसके बाकी ऑफिसर को पता चलती है तो वहां पर आते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि वो उसकी बीबी और बेटी को बता दे कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है कि वो खुद को शूट करके मार डालता है। फिर हमें 1 साल बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहां हम उसकी बेटी जेसिका लॉरेन को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी और आज उसका पहले दिन था कि उसके पिता का भी सपना था कि वो पुलिस ऑफिसर बने। कम पर जान से पहले वो सबसे पहले अपने पिता के ग्रेव के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज वो दिन ही गया है जो चाहते थे। तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आई है जो कि अब बहुत ज्यादा ड्रंक थी क्योंकि उसके पति की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पी थी और तब से ही उसने पीना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि उसे बताती है कि आज के नौकरी का पहले दिन है। बहनों से कहती है कि उसके पिता भी यही चाहते थे। उसके बाद वह दोनों वहाँ से चली जाती है तो हेमिल की कब्र के ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक सेटनिक साइन बना हुआ था। और दोस्तों ये साइन का मतलब क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद जैसे कि उसे पुलिस स्टेशन में जाती है जो कि फाइनली बैंड होने वाला था और आज उसे पुलिस स्टेशन का लास्ट डेट था, इसलिए जैसे कि वहां पे भेजो गया था एक लास्ट शिफ्ट करने के लिए टेस्ट का। जब अंदर जाती है तो उसे वहां पे एक इंस्पेक्टर मिलता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इंस्पेक्टर को फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है तो वो उसे बताती है कि आज उसका पहले दिन है और वो नाइट शिफ्ट करने आई है। उसके बाद इंस्पेक्टर कोहिनूर से सारी जगह दिखता है और उसे कहता है कि यहाँ पे सारे समाज जा चुके हैं नए स्टेशन में और कल सुबह पुलिस स्टेशन हमेशा के लिए बैंड कर दिया जाएगा। उसे अपना पर्सनल नंबर भी देता है ताकि इमरजेंसी के वक्त वो उसे कॉल कर सके। इंस्पेक्टर कौन उससे पूछता है कि उसने उसके पिता को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था जिसने उसके 2 दोस्तों को मार डाला था और उसे अब तक उसे पे गुस्सा है। ठीक है कि वहां से चला जाता है और जेसिका वहां पे अकेले पड़ जाती है। उसके वजह से रूम में जाती है जहां वो अपने पिता के लॉकर के बाहर ताला लगा हुआ पाती है। तभी उसे बास्केटबॉल कोर्ट से कुछ आवाज आई है और जब वो वहां पे जाती है तो यहाँ पर वह इंस्पेक्टर की आत्मा को देखते हैं, लेकिन आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे के बाहर एक बुद्ध आदमी आता है तो जैसे कि वहां पर जाकर उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। आदमी से कहता है कि वो यहाँ पे अपनी बेटी की तलाश में आया है। और दोस्तों ये आदमी इस लड़की का आप था जिसे इंस्पेक्टर बिल नहीं बचा पाया था और वो उसे रातों से दैनिक कल्ट के द्वारा मेरी गई थी। उसे कहती है कि वो तुरंत वहां से चला जाए और वो आदमी उसके सामने पेश
पेशाब करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद जैसे कोई लॉकर रूम में जाती है और तले को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे की इमरजेंसी कॉल आता है जिसे वो पिकअप करती है। और दूसरी तरफ कल्ट की एक लड़की होती है जो कि उसे पीजी के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो ग्रोसरी भाई करने जा रही है। इस सुन के उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसे लगता है कि उसे प्रैंक कॉल कर रहा है, इसीलिए तुरंत नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और इसकी रिपोर्ट लिखवाती है। जो बांदा होता है वो उससे कहता है कि ऐसे प्रैंक कल उसे आते रहेंगे और एक रात की बात है तो उसे जेल लेने उसके वो लॉरेन लॉकर के तले को शूट करके तोड़ देती है। और जब वो अपने पिता का लॉकर खोलता है तो उसके अंदर उसे उसकी फोटो अपने पिता के साथ मिलती है। घर के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स होता है और जब उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे लड़कियों की फाइल नजर आई है जिन्हें उसे कल से उसके पिता ने बचाया था। उन फाइल्स में वो डिस्टर्बिंग इमेज देखते हैं जहां पर कुछ लड़कियों को उन्होंने कैद रखा था और साथ में कुछ पिक्स को भी उन्होंने मारा था। वो इमेज देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और तभी उसे एक सुअर की आवाज आई है और जब वो बाहर जाती है तो देखते हैं कि दरवाजे के पास किसी ने पिक छोड़ हुआ है जिसके ऊपर एक सैटेनिक साइन बना हुआ है। ये देखिए वो उसे पिक की मदद करती है और उसे अंदर ले आई है और रूम में बैंड कर देती है। तभी जनक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और उसके अजीब सी आवाजें आई हैं तो वो टॉर्च जलाकर देखने लगती है। वो देखते हैं कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, मानव की कोई अंदर घुसता हो और वो अपनी गन लेकर शोरूम में जाती है जहां पे उसे वो बुद्ध आदमी नजर आता है जो कि वहां पर अपनी बेटी की फाइल्स देखने आया था। उसे बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कहती है कि उसे अब बैंड करेगी। उसे लेके एक सेल में जाती है और वहीं पे बैंड कर देती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बैंड हो जाता है जिससे वह भी अंदर लॉक हो जाती है। उसका टूट नीचे गिर जाता है और तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका टॉर्च उठाती है और वो सोचती है जो आदमी उसके सामने है तो टॉर्च किसने उठा रखा है। तभी उसे 3 लोग फंसी लटकती हुए नजर आते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजा अपने आप खुला जाता है तो वहां से भाग निकलते हैं। डर के मारे वो इंस्पेक्टर कोहिन को कॉल करती है और इसके बारे में बताती है तो कोहिनूर से डांटा है और उससे कहता है कि उसे अपने पिता की तरह बहादुर इंस्पेक्टर बनना है या नहीं तो इन छोटी मोटी चीजों से ना डेर और उसका सामना करे। उसके बाद जैसे कि उसे कल्ट की फाइल को चेक करती है जिसके अंदर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है तो वो बाहर जाती है अपना लैपटॉप लेने के लिए। जब वो अपनी कार में होती है तो वो एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को देखते हैं जैसे कोई धक्का देकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो उसे प्रोस्टिट्यूट की मदद करती है और उसे अंदर लाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। वो प्रोस्टिट्यूट उसे बताती है कि उसके पिता एक कॉप हुआ करते थे तो जेसिका उससे कहती है कि उसके पिता भी एक कॉप थे। उसे कहती है कि क्या उसे पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था तो इसका उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुन के वो उसे बताती है कि वो उसे रात यही थी जब वो हादसा हुआ था। वो दूसरे सेल में थी और उसके साइड वाले सेल में उनको रखा गया था जो कि वो कल्ट चलाया करते थे। उसे बंदे का नाम था जॉन मालूम। जब ये उसे कल्ट का लीडर था और उसकी 2 लड़कियां सेवक टेबल को सेल में लाया गया तो उन तीनों ने ही आत्महत्या कर ली थी कि उनके जेसिका हैरान हो जाती है। पर तभी वो लेडी जेसिका के पीछे किसी आकृति को देखते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। तभी जेसिका वो उसे प्रैंकस्टर का कॉल आता है क्योंकि उसे कहती है कि उसने एक लड़की को होस्टेस बना रखा है जिसका नाम मोनिका मैथ्यू है और बहुत जल्द वो उसे मार डालेगी। तभी हम जेसिका के पीछे का आकृति को देख
पाते हैं जो कि उसे घर रही थी। वो लड़की उससे ये भी कहती है कि उसके पिता ने जो स्टार्ट किया था वो खत्म करने वाले हैं उनके देश का। बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। कोऑपरेटिव उसे बताता है कि वो लड़की बिल्कुल सच का रही है। माँ क्यामेन नाम की एक लड़की पार्टी करने गई हुई थी और उसे किडनैप कर लिया गया है और उसका 2 और लड़कियों को भी किडनैप किया गया है, क्योंकि वही लड़कियां हैं जिनको उसे पर ठाणे उसे रात बचाया था। उसके बाद जो इसका लैपटॉप में वो पेन ड्राइव डालते हैं जहां पे उसे कल्ट के लीडर जॉन मालूम की फाइल मिलती है। मुझे ओपन करती है तो उसके अंदर कई सारी वीडियो को प्ले करती है। तो उसके अंदर वो रिचुअल कर रहे थे जहां पर उन्होंने लड़कियों को बंदी बना रखा था और वो एक एक करके उन्हें मार रहे थे। जैसे कि उसे वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा खबर आवाज आई है और तभी उसे उसकी मां का कॉल आता है, क्योंकि उससे पूछती है कि उसने कुछ खाया या नहीं। तभी उसकी मां पीछे चलती हुई वीडियो में कल्ट का सॉन्ग सुन लेती है। तो वो से कहती है कि आखिर वो क्या देख रही है। तो वो से कहती है कि वो सॉन्ग को जल्दी से बैंड करे वरना नार्थ हो जाएगा। उसे बैंड करने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी बैंड नहीं होता। बहुत ही घबरा जाती है और उसके बाद वो शूटिंग रेंज में जाती है जहां पे उसके पिता ने उन 2 ऑफिसर्स को मार डाला था। तभी उसके सामने शूटिंग पेपर आता है जिसके ऊपर उसे कल्ट का साइन बना हुआ था और जब वो उसे पेपर को हटती है तो उसके पेपर उसे वो आत्मा नजर आई है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से तुरंत भागने लगती है। स्टेशन से बाहर निकालना चाहती है लेकिन तभी वो देखते हैं कि किसी ने उसे लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। उसके बाद जैसे कि वापस से नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है जहां ऑपरेटर उससे कहता है कि बिल्कुल भी चिंता ना करे, वहां पे एक यूनिट भेज रहा है ताकि वो उसकी मदद कर सके। कुछ देर बाद जेसिका को एक कॉल आता है और जब वो कॉल करती है तो उसे वो कल्ट का सॉन्ग सुने देता है। ठीक है, सॉन्ग आने लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मतलब वो वीडियो चालू होती है जब जॉन मालूम वहां पर लेकर आया गया तो उन सब ने एक ही बात कही कि अगर वो मां जाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। उन्होंने डेमो की पूजा करी है जो कि उनका लॉर्ड है, उसे लड़की की सेक्रिफिस के साथ वो इस दुनिया में चुका है। जिसका जब ये वीडियो देख रही होती है तो पीछे से उसके ऊपर कोई पर्दा डाल देता है और जब वो उठाती है तो वो अपने आप को स्ट्रक्चर पे पाती है और उसके साथ बहुत दोनों मेंबर्स भी होते हैं जो कि वहां पे फांसी लगा के मारे गए थे। तभी जैसे कि अपने आप को स्ट्रक्चर से नीचे गिरती है और वो अपने आप को स्टेशन में पाती है और इस भजन से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे 2 इंस्पेक्टर आते हैं जो कि उसकी मदद के लिए आए थे। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उसे दिन उसके पिता को ना जान क्या हो गया था। उसका कहना था कि जब वो मालूम सेंटर कर रहा था उसने खिड़की के पीछे किसी डेमो को देखा था जिसने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया और इस वजह से उसने 2 इंस्पेक्टर्स को मार डाला। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उसे वहां पर लेकर जाता है और उसे वो शॉटगन दिखता है जिससे उसके पिता ने इंस्पेक्टर और खुद को मार डाला था। तभी असली रूप में आता है और जेसिका देखते हैं कि उसका मुंह पूरा फटा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एक आत्मा है। या वो देखते हैं कि जब वो छोटी सी तो मालूम के गांव में ही रहा करती थी और वहां पर उसकी मां ने वो कल ज्वाइन किया था और जेसिका उसके गॉड में ही थी। मालूम है उसे भी कल का मेंबर बनाया था। ये देखो जो इसका बहुत ही हैरान हो जाती है और तभी वो आदमी जो सेल में होता है वो चिल्लाने लगता है तो उसके पास जाती है उसे छुड़ाने के लिए। उसको सेल खोल देती है और वो आदमी वहां से भाग निकलता है, उसका सेल खोल देती है और वो बूढ़े आदमी वहां से भाग निकलता है। उसके बाद
जेसिका वापस उसे पेन ड्राइव में पड़ी अपनी माँ की वीडियो देखने लगती है जहाँ को अपनी माँ के गॉड में होती है और उसकी माँ ने उसे बताया होता है कि वो जॉन मालू और उसके कल्ट को छोड़कर यहाँ पर आ गई है और उसने उसके पिता से शादी करी है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है और जो उन्होंने ढूंढ नहीं पाएगा तो उन्हें कोई भी खतरनाक पद जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी गन से उसे शूट करने लगती है। जब आत्मा वहां से जाती है तो उसकी माँ उसके स्टेशन में आई है, उसे कहती है कि उसे सारी सच्चाई पता चल गई है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसका भागने का एक बहुत बड़ा कारण था। एक बार जो उसके पास आया और उसके कहा कि उसकी बेटी वो उसे सोपदे से प्यार करती थी इसलिए वहां से भाग निकली, उसकी जान बिल्कुल भी खतरे में डालना नहीं चाहती थी। तभी तो कुछ आवाज आई है तो वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहीं पर रुक, वहाँ पे देखने जा रही है। वहाँ पे जाती है तो एक लड़की को देखते हैं जिसने एक लड़की को होस्टेज बना रखा था और जैसे कि उससे कहती है कि वो अपनी घर नीचे रखे वरना वो उसे शूट कर देगी। वो लड़की उसे लड़की को मार देती है और जेसिका भी उसे शूट कर देती है। मतलब अभी जो इसका देखते हैं कि वहाँ पे देर सारी आत्माएं आ गई है जो कि उनका मेंबर्स सी हैं और वो जो किसी को पकाने लगती है तो वो दरवाजा बैंड कर देती है। उसके बाद जैसे कि नई पुलिस स्टेशन में कॉल करती है ताकि वो बैकअप भेज सके, लेकिन वो बांदा उससे पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। जैसे कि उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसकी माँ यहाँ पर है तो बांदा अपनी असली आवाज में बोलना है कि वो जॉन मालूम है और उसके मचाए कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे अपने साथ ले जाकर रहेगा क्योंकि वो पैदा हुई है एक मकसद की वजह से। जैसे उनके हैरान हो जाती है और तभी वो बुद्ध आदमी उसके सामने आता है जिसे देखकर उसके पास जाती है तो देखते हैं कि उसकी टांग ही कट गई है। तभी वो उस पे हमला करने जाता है तो वो उसे शूट करके मार डालते हैं। उसके बाद एक बंदे को देखते हैं जो लड़की का गला काट देता है और वो उसे शूट के मार डालते हैं और जब उसे लड़की को बचाने की कोशिश करती है तो वो लड़की मेरी जाती है। तभी वहाँ पर अपने पिता की आत्मा को देखते हैं और जब उसके पास जाती है तो उसका पिता उससे कहता है कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जिसका उससे पूछती है कि आखिर उसने उन लोगों क्यों मारा तो वो सही डेमोन को आवाज में कहता है कि उसे उन्हें मारना ही पड़ा। तभी अचानक गायब हो जाता है और कल्ट मेंबर्स उसका पीछा करने लगता है तो जैसे उनको शूट करके उन्हें वहां से भगती है। लड़की को सेल में लता है उसकी बाली चढ़ाने के लिए और जैसे कि उसे शूट करके मार डालते हैं। जैसे कि जब लड़की को बचाने की कोशिश करती है तो उसका गला कट जाता है। जैसे उसे लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। उसे लड़की को जब जेसिका भी गिरता है तो जेसिका समझ जाती है कि ये बिल्कुल सच है, यानी कि दोस्तों सच में वो लड़कियां किडनैप हुई थी और कल मेंबर्स वहां पे आए थे ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके और उसे डेमो को इस दुनिया में ला सके। तभी जो हमने कहा था कि उसके करने के बावजूद भी उनका मकसद पूरा होगा। उसके बाद जैसे कि आगे जाती है जहाँ पे उसे एक इविल एंटी दिखती है जो कि उसे कहती है कि यहाँ पे एक रिचुअल होने वाला है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करे। उसे अंदर भेजती है जहाँ पर वो एक टाइटैनिक गाड़ी देखते हैं जिसके ऊपर ये वहाँ बैठा होता है। जब उसके मुंह से पर्दा हटती है तो वो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन मेलियम है। तभी वहाँ पे उन सभी मारे हुए लोगों की आत्माओं को देखते हैं जो कि उसे डेमो की प्रेयर करने लगता है और वो डेमो वह पर आता है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था, हमला करता है और तभी वो विजन से बाहर आई है। जो हम लोग पुलिस स्टेशन में कल्ट मेंबर्स को देखते हैं तो वो शूट करके करने लगती है, लेकिन जब वो होश में आई है तो वो देखते हैं कि उसने अपनी माँ को ही शूट कर दिया है जिससे उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी आत्माएं वहाँ पर आई हैं और उसे पर हंसने
रोने लगती हैं क्योंकि उनके ट्रैप में फंस गई थी। जेसिका बहुत ही घबरा जाती है और खुद को ही शूट करके मार डालते हैं और उसके बाद वो आत्मा है उसे नीचे ले जाती है और साइड में बैठा देती है क्योंकि ये दर्शाता है कि वो डेमो की वाइफ बनेगी। और जी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, इस फिल्म को जी तरह से डायरेक्ट किया गया है उसे पता लगाना बहुत ही मुश्किल है ये क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन मैं आप समझने की कोशिश करूंगा कि क्या रियलिटी थी और क्या था इमेजिनेशन। दोस्तों, जेसिका की जो माँ थी वो कल्ट की मेंबर थी और जब पैदा हुई थी जो मालूम है उसे भी उसे कल्ट में शामिल कर दिया था। लेकिन जॉन मालू उसकी माँ के पास आया और उससे उसकी बेटी मांगी और उसे कहा कि किसी बहुत ही बड़े मकसद के लिए उसकी बेटी उसे चाहिए। लेकिन जरिया की माँ को भी बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसीलिए वहाँ से भाग निकली और उसने एक पुलिस वाले से शादी कर ली। जो उनका ये मकसद था कि वो लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो वो डेमो की वाइफ बनेगी। लेकिन उसकी माँ के भागने के बावजूद भी जॉन ने उसका पीछा नहीं छोड़ और वो बार बार उसके घर जाता था ताकि वो उसकी बेटी को उससे छीन सके। वहीं पे रखे वो लड़कियों को किडनैप करने लगा था और उनकी बाली चढ़ाने लगा था। लेकिन जैसे कि मैंने उसके पिता को सारी बात बताई, किसी और ऐसे इंस्पेक्टर ने वहां पे जाके 3 लड़कियों की जान बचा ली और मालूम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बालों को जब जय में लाया गया तो उसने अपने बयान में कहा कि जो भी वो मकसद है वो पूरा करके ही रहेंगे, चाहे वो माही क्यों ना। जैन और उन तीनों कट मेंबर ने जय में ही अपनी जान दे दी। जैसे कि पिता ने उसके पीछे एक डेमो को देखा था और जीवन में उसे पोजेस कर लिया, इसकी वजह से वो बहुत ही बेचैन रहने लगा। उसने 2 इंस्पेक्टर को जान से मार डाला और उसके बाद खुद की भी जान ले ली। 1 साल वो जब उसकी बेटी जेसिका वहां पे कम करने आए तो जॉन के शर्ट मेंबर्स को ये बात पता चली और उन्होंने फिर से उन्हें लड़कियों को किडनैप कर लिया। जैसे कि वहां कुछ ईमेल चीज भी देख रही थी और उसे सच्चाई का पता चल रहा था कि आखिर वो असली में कौन है। वो कट मेंबर्स वहां पे आए और उन तीनों लड़कियों को इस पुलिस स्टेशन में बाली चढ़ा के मार डाला और कल मेंबर्स को करने की कोशिश करी और लड़कियों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई। वहाँ पे जो डेमो मौजूद था उसने जे बहुत ही ज्यादा डराया और उसके बाद उसे भी मजबूर कर दिया खुद को करने के लिए कि जैसे कि वो जल्दी दिखा के उसने उसकी माँ को भी मार डाला था। तो इसने जब खुद को मारा था उसकी आत्मा को अपने साथ ले गए और उसको डेमो के साइड में बैठा दिया और उनका मकसद पूरा हो गया। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके।